चलिए जी, लास्ट हमने कंप्लीट करा था एग्रीकल्चर। आज जो है हम करेंगे हॉर्टिकल्चर। आ रही है सभी को आवाज़ मेरी? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो अभी जो है वो हम करेंगे हॉर्टिकल्चर का टॉपिक। ठीक है, देखो एग्रीकल्चर में हमने डिस्कस की थी काफ़ी चीज़ें, वहीं हॉर्टिकल्चर की आज हम बात करेंगे। तो हॉर्टिकल्चर दैट इज़ मेनली रिलेटेड टू द फ्रूट्स, है ना। इनके बारे में जो है वो आज हम बात करेंगे। तो देखो, अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें तो ये भी बहुत बड़ा रोल जो है वो इकोनॉमी ऑफ स्टेट की इकोनॉमी में जो है वो मतलब योगदान जो है इसका बहुत बड़ा है। ठीक है, और ऐसा देखा गया है कि जो एप्पल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एप्पल के जो मतलब फार्मर्स हैं वो भी बड़े हैं। ठीक है, ऐसी ऐसी स्कीम्स जो है वो हिमाचल गवर्नमेंट ने चलाई हैं जिसकी वजह से जो मतलब फ्रूट प्रोडक्शन है वो भी क्या हो रही है, डे बाई डे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो दैट इज़ गुड। तो अब ऐसे अगर हम बात करें तो देखो काफ़ी ऐसे फार्मर सेंट्रिक प्रोग्राम जो है वो हिमाचल गवर्नमेंट रन करती है। ठीक है, जो कि मतलब इस चीज़ में ग्रोथ का जो है वो बहुत बड़ा कारण जो है वो बन रही है। वो सारी स्कीम्स को हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। ठीक है, पहले हम कुछ फैक्चुअल चीज़ें जो है वो पढ़ेंगे। अब अगर हम बात करें तो देखो, अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो एरिया है हॉर्टिकल्चर के अंडर, ठीक है, वो देखो कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। सिर्फ 792 हेक्टेयर्स था 1950s में, और अब जो है वो एरिया 2,36,950, ठीक है, हेक्टेयर हो गया 2023-24 के हिसाब से। तो मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज हुआ है, लैक्स में जो है वो ये हो गया है ना। और जो एरिया है अंडर हॉर्टिकल्चर जो स्टेट का है वो कंट्रीब्यूट करता है 26% ऑफ द टोटल एग्रीकल्चरल एरिया। ठीक है, एग्रीकल्चर एरिया की अगर हम बात करें तो वो है 8,91,926। तो उसका 26% जो है वो हॉर्टिकल्चर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। वेयर अगर हम बात करें तो जो ये सेक्टर है ये कंट्रीब्यूट करता है 22% इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस। ठीक है, कि लगभग 22% जो है वो वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन जो है वो आपका हॉर्टिकल्चर यानी कि ये सेक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की अगर हम वैल्यू की बात करें तो वो है लगभग 4500 करोड़ के आसपास। ठीक है, 4461.59 करोड़ है। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें तो 2007-8 से लेकर 2023-24 के बीच में जो एरिया की जो ग्रोथ देखने को मिली है वो लगभग 17.60% हुई है। ठीक है, और मेन मेजर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जो रही हैं हिमाचल में वो कौन कौन सी हैं? एप्पल है, मैंगो है, ऑरेंज, पीर, प्लम, पीच, गलगल एंड एप्रिकॉट। ये जो है वो आपकी मेजर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो है वो आपकी हिमाचल की रही हैं इस मतलब टाइम ड्यूरेशन के दौरान। ठीक है, जिसमें आपने लगभग 17.6% का जो है वो ग्रोथ रेट देखा है। एप्पल की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप है हिमाचल की, विच कंस्टिट्यूट अबाउट 49.6, मतलब आधे से आधा जो है वो मतलब आउट ऑफ 100 ½ % जो है मतलब आप लगाओ कि लगभग 50% आपका कहाँ से एप्पल की ही प्रोडक्शन है पूरे हॉर्टिकल्चर उसमें, है ना। तो एप्पल जो है लगभग 49.06% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, ऑफ द टोटल एरिया अंडर द फ्रूट क्रॉप्स, और लगभग 79.51% ऑफ द टोटल फ्रूट प्रोडक्शन एरिया की। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है एप्पल्स के रिगार्डिंग, कि अब जो है वो अगर हम राइट नाउ सिचुएशन देखें तो 49.06% जो है वो टोटल एरिया आउट ऑफ द टोटल एरिया एप्पल की जो प्रोडक्शन है, जो एप्पल का मतलब एरिया है, ठीक है, फ्रूट क्रॉप है, ये कंट्रीब्यूट करता है। और अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो टोटल फ्रूट प्रोडक्शन का जो है वो 79.51% जो है वो सिर्फ एप्पल जो है वो आपका रहता है आउट ऑफ द टोटल फ्रूट प्रोडक्शन। ठीक है, इन द फॉर ईयर 2023-24। तो ये आपने फैक्ट याद रखना है। उसके बाद जो एरिया है अंडर द एप्पल ये भी इंक्रीज हुआ है, 400 हेक्टेयर से जो है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, पहले 400 हेक्टेयर हुआ करता था और अब 3025 हेक्टेयर है, दो 1962-61। और अब अगर हम बात करें तो अभी ये जो है 1,16,240 हेक्टेयर है 2023-24 के हिसाब से। यानी कि पहले 400 था, फिर 1960 में जो है 3,000 के आसपास हुआ, और अब सीधा 1,16,240 हेक्टेयर है 2023-24 में। ठीक है, और इसमें भी ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो 2007-8 से 2023-24 तक जो है जो एप्पल की ग्रोथ रेट देखने को मिली है वो लगभग 21.4% है, यानी कि 21.4% जो है वो ग्रोथ रेट एप्पल की देखी गई है। ठीक है,
वहीं अगर देखो फूड वाइज कंट्रीब्यूशन की बात करें हॉर्टिकल्चरल क्रॉप की, तो सबसे ज्यादा देखो यहाँ पे एप्पल की 79.51, उसके बाद सिट्रस फ्रूट है जैसे ऑरेंज वगैरह, गलगल 5.54%, ड्राई फ्रूट्स जो है वो सबसे कम है 0.49%, ये भी आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है ड्राई फ्रूट्स के रिगार्डिंग। और इसके अलावा जो अदर फ्रूट्स बचे उसकी जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज 14.46, ठीक है। तो ये जो आपको कंट्रीब्यूशन दी गई है ये फ्रूट की प्रोडक्शन की कंट्रीब्यूशन, ना कि एरिया की। एरिया में अगर हम बात करें तो एप्पल की कितनी है 49.06%, वहीं टोटल फ्रूट प्रोडक्शन की बात करें तो एप्पल जो है वो टोटल फ्रूट प्रोडक्शन का 79.51% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। क्लियर है एवरीबॉडी? ठीक है, ये फैक्चुअल चीजें जो है वो आपने याद रखनी है। डन? हाँ जी, यस सर। उसके बाद आती है स्कीम कि कौन कौन सी स्कीम जो है स्टेट रन करती है हॉर्टिकल्चर से रिगार्डिंग। इसमें मैं बताऊंगा जो आपके लास्ट प्रीवियस ईयर में पहले पूछी जा चुकी हैं। देखो सबसे पहले हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम, तो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो लगभग 1005 पावर स्प्रेयर्स, 2464 पावर टीलर्स जिसमें 8 ब्रेक हॉर्स पावर का है, 163 पावर टीलर जिसमें 8 ब्रेक हॉर्स पावर से ज़्यादा की जो है वो पावर है, वह डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सब्सिडीज, जो कि सब्सिडीज में जो है वो किसको दी गई है, ऑर्चर्डिस्ट को दी गई है जो फार्मर्स हैं, ठीक है, 2024-25 के टाइम में, टू प्रमोट मैकेनाइज्ड फार्मिंग, ताकि जो फार्मिंग है वो मैकेनिकल तरीके से हो तो टाइम कम लगेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा निकलेगी, ठीक है। देन उसके बाद आता है एंटी हेल नेट स्कीम, ये आपके प्रीवियस ईयर में एक बार आया था एंटी हेल नेट स्कीम। तो इसमें देखो क्या है कि फ्रूट क्रॉप्स को, जैसे जो सेब होते हैं आपके या कोई और फ्रूट्स हैं, उनको सेफ करने के लिए, उनको मतलब बचाने के लिए, ठीक है, क्या है एंटी हेल नेट्स जो है वो दिए जाते हैं। आपने देखा होगा अपर साइड में जहाँ पे सेब लगाते हैं, ठीक है, वहां पर क्या होता है, आपने देखे व्हाइट कलर के जो है वो आपके नेट जो है वो लगे होते हैं अगर जहाँ पे सेब होते हैं, देखे आपने? यस यस सर। तो वो कुछ शो पीस नहीं होते हैं, मतलब पहले जब मैं छोटा था तो मैं भी ये सोचता था कि पता नहीं क्या है ये ऐसे डिजाइन के लिए लगाए गए हैं, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि वो होते हैं एंटी हेल नेट्स की, जब बड़ी बारिश वगैरह जो है वो ओलावृष्टि होती है ना, तो उससे जो फूल होते हैं, जो पौधों के फूल होते हैं वो ना झड़ जाएं, उनसे बचाने के लिए छोटे छोटे, जब आपके कोई फ्रूट है वो बिल्कुल छोटी उसमें है साइज में है, ठीक है, तो वो तो बारिश में भी टूट सकता है, झड़ सकता है, तो उससे बचाने के लिए जो है वो आपका एंटी हेल नेट्स जो है वो यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो 20 करोड़ फंड जो है वो अलॉट किया है लगभग 31 दिसंबर 2024 तक, और 12.42 करोड़ हैज बीन स्पेंट एंड 1549 फार्मर्स इन द स्टेट हैव बेनिफिटेड, ठीक है। उसके बाद आता है मुख्यमंत्री कीवी प्रोत्साहन योजना। इस स्कीम के अंदर जो है 1 करोड़ हैज बीन अलॉटेड टू फील्ड फंक्शनरीज ड्यूरिंग द 2024-25, जिसमें लगभग 26 लाख हैज बीन यूटिलाइज्ड टिल डेट, कवरिंग 4 हेक्टेयर एरिया, बेनिफिटिंग 22 फार्मर्स, ठीक है। तो कीवी की प्रोडक्शन के लिए जो है कीवी प्रोत्साहन योजना जो है वो चलाई गई है, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कुल्लू में एक फार्मर है, ठीक है, जिनके लगभग 750 पेड़ हैं कीवी के, ठीक है, और उनका सालाना रेवेन्यू करोड़ों में है, ठीक है। तो वो एक बहुत अच्छा आपके लिए ऑप्शन रहता है। देन उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग कॉर्पोरेशन। अब आपने देखोगे एचपीएमसी में काफ़ी चीज़ें जो है वो फ्रूट से रिगार्डिंग, फ्रूट जूस, वाइन, जैम, ये सारी चीज़ें बिकती हैं, है ना। तो ये हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसको मतलब प्रमोट भी करता है, सेल भी करता है ना। एक मिनिमम अमाउंट पे स्पॉट प्राइस में फार्मर से ये खरीद के इनको जो है वो बनाता है ना, कि जैसे एमएसपी में मिनिमम स्पॉट प्राइस में फार्मर से सेब खरीद लिए और फिर एप्पल की वाइन बना दी, जूस बना दिया, जैम बना दिया, है ना। तो इस तरह से चीज़ें जो है वो बनती हैं। तो वैसे ही हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग कॉर्पोरेशन की बात करें तो ये एक स्टेट पब्लिक अंडरटेकिंग है जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1974 में, ठीक है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑफ मार्केटिंग फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कि फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जो है वो बेचा जाए, मार्केट किया जाए, प्रोसेसिंग अनमार्केटेबल सरप्लस प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो एचपीएमसी ने जो है वो काफ़ी पाइवटल रोल जो है प्ले किया है फ्रूट ग्रोवर्स की ज़िंदगी में, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो फार्मर्स को बहुत अच्छा रिटर्न जो है वो देखने को मिला है अपनी प्रोडक्शन का।
और 2023-24 की बात करें तो एचपीएमसी ने जो ओवरऑल टर्नओवर रजिस्टर की है वो है लगभग 124 करोड़ के आसपास, ठीक है। और काफ़ी पॉलिसीज जो है वो आपकी स्कीम्स जो है वो लाई गई हैं फॉर दी मैंगो एप्पल एंड सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है। ये आपने देखा होगा मिनिमम प्रोक्योरमेंट प्राइस है, ठीक है, पर केजी के हिसाब से, ठीक है। चलिए उसके बाद देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एच पी एम सी सक्सेसफुली ऑपरेटिंग 4 सी ए स्टोर्स, ठीक है, जो कि आपका एप्पल ग्रोइंग एरियाज में जैसे डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, जरोल टिक्कर जो कि आपका कोटगढ़ में है, फिर 640 मीट्रिक टन का गुमा में है, 640 मीट्रिक टन का ही कुमारसेन में है उड़ी में, और 700 मीट्रिक टन का, ठीक है, सॉरी कोटगढ़ में है 640 का, ठीक है, गुमा में भी 640, कुमारसेन में 700, रोडू में भी 700 मीट्रिक टन का, जो कि कैपेबल है लगभग 2680 मीट्रिक टन एप्पल जो प्रोड्यूस होता है उसको स्टोर करने के जो है वो कैपेबल है, ठीक है। और ये तो चलो एचपीएमसी का है। अब अगर आप अपर साइड जाओगे तो वहाँ पे प्राइवेट फर्म अडानी के भी लगे हैं, ठीक है, या लोकल जो और आपके जो प्राइवेट फर्म्स हैं उनके भी कोल्ड स्टोरेज वगैरह जो है वो वहाँ पे लगाए गए हैं, ठीक है, स्टोर करने के लिए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होगी जिससे काफ़ी फार्मर्स को, अब आप देखोगे तो बहुत से लोग एग्रीकल्चर की साइड जो है शिफ्ट हो रहे हैं, है ना। तो ये आने वाला भविष्य एग्रीकल्चर ही है भारत का, ठीक है। अगर आपको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद अगर बात करें तो देखो एचपीएमसी जो है, ठीक है, सेटअप 1 मॉडर्न वेजिटेबल पैक हाउस और कोल्ड स्टोर नदौन में भी लगाया है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में, एंड अनदर पैक हाउस जो है अलोंग विद कोल्ड रूम, ठीक है, वो आपका कहाँ पे लगाया है, घुमारवी में लगाया है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, जिसकी लिए लगभग लागत जो है वो 8 करोड़ के आसपास है, ठीक है। उसके बाद ग्रांट इन एड 8 करोड़ फॉर अपग्रेडेशन ऑफ एप्पल जूस कंसंट्रेट यानी कि एजीसी प्लांट जो आपका परमाणु में है, ठीक है, और इसका काम भी जो है वो चला हुआ है, एंड अपग्रेडेड प्लांट हैज स्टार्टेड कमर्शियल प्रोडक्शन इन 2018। एचपीएमसी इज आल्सो कैरिंग आउट प्रोडक्शन ऑफ एजेसी एट एफपीपी प्रोल जरोल जो आपका सुंदरनगर में है, ठीक है, एफपीपी पराला जो आपका ठियोग में है, और जो टोटल एजी से यानी कि टोटल जो एप्पल जूस कंसंट्रेट प्रोडक्शन है 3 प्लांट्स की इन 5 सालों में, ठीक है, वो जो है वो आपकी काफ़ी मतलब हाई रही है, ठीक है। तो ये देखो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपकी फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हॉर्टिकल्चर के रिगार्डिंग जो है वो आपका इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, मतलब कि अगर हम बात करें तो हॉर्टिकल्चर से आपका बेसिक मेन जैसे स्कीम से रिगार्डिंग है वहाँ से आपका क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर किसकी सबसे ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूशन जैसे एप्पल आपने पढ़ा कितनी है, वो फैक्चुअल चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी हॉर्टिकल्चर से इतना नहीं है। क्लियर एवरीबॉडी? हाँ जी, डन है यहाँ तक? Yes, sir.